नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साह ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस सेशन में हम 150 एमसीक्यूज करेंगे करंट अफेयर्स के, वो भी छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स 150 एमसीक्यू हम करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में ही ये 150 क्वेश्चन हो जाए। एक 100 क्वेश्चन किया हमने 30 मिनट में, एक 120 क्वेश्चन टॉप 120 किया। ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा क्योंकि उसमें ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रहा था और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो लगभग 40 मिनट चलेगा आज, ताकि आपका जल्दी रिवीजन हो। एक रिवीजन मोड चल रहा समझ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एकदम स्पीड मेंटेन करूंगा। अगर आपको लगता है तो आप रिवाइज करके भले देख लें, मैं स्पीड मेंटेन करूंगा और कोशिश करूंगा 30 मिनट में हम 150 एमसीक्यूज कर सकें, ताकि आपके एग्जाम में काम आ जाए, लास्ट टाइम में पढ़ने में भी मदद हो जाए। ये किसके लिए काम आएगा? तो ये काम आएगा आपके सीजीपीएससी प्री एग्जाम जो आप 22 फरवरी देने वाले हैं, और मंडी उप निरीक्षक के लिए भी काम आएगा, परिवहन के लिए भी काम आएगा। जितने हाल फिलहाल एग्जाम है सब में काम आ जाएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक है, चलिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस नाम से पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और एक यूट्यूब पीडीएफ करके भी कोर्स है 11 रुपये का एप्लीकेशन में, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें अरेंज्ड वे में मिल जाएगा सारा चीज़ें, टेलीग्राम में एकदम ढूंढना नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कौन से जिले में है? तो जशपुर में है, मनेंद्रगढ़ में है, रायगढ़ में है, बस्तर में है, सभी जगह है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। ठीक, जशपुर, मनेंद्रगढ़, रायगढ़ और बस्तर। सलका जलाशय कौन से जिले में है? तो सलका है मनेंद्रगढ़ में। मनेंद्रगढ़ में कौन से जिले में स्थित है? मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर। तो देखो, सलका में का आ रहा था तो उसको कोरिया से याद किए थे, लेकिन बाद में कोरिया से एमसीबी अलग हो गया, तो अब मनेंद्रगढ़ में आ जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क कौन से जिले में है? तो एमसीबी में है, मनेंद्रगढ़, चिमनी, भरतपुर। 28 करोड़ साल पुराने साक्ष्य मिले वहाँ पर, और मैं इसका यूट्यूब वीडियो भी बनाया हूँ, शॉर्ट्स भी बनाया हूँ। मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पर जाकर देखिएगा, पॉपुलर वीडियोज़ में उसमें से ये शामिल है। कर्मघोंगा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो देखो, कर्मघोंगा ये भी क से कर्मघोंगा और क से ही आप कोरिया याद कर सकते हैं, लेकिन अब कोरिया से अलग हो गया, एमसीबी बन गया है, तो अब ये मनेंद्रगढ़ में आ जाता है। ठीक है, कहाँ आएगा? ये मनेंद्रगढ़ में आएगा। ठीक है, ये देखो, जो भी सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, ये करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़ है। 1500 एमसीक्यूज मिलेंगे, 149 अवेलेबल। और ये सीजीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। 8770123687, बहुत ही कम फीस पर ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा मैं इंसिस्ट करूंगा आपको सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ परचेस करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा, मनीष सर देंगे, और ये बहुत काम आने वाला है आपके खुद के एनालिसिस के लिए। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जो 11,000 10,000 थे, अब 11,000 फॉलोअर हो गए। ये भी अपना परिवार समझ के इसको फॉलो करना है, और वो हमारा एप्लीकेशन है, ये टेलीग्राम चैनल। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? कांगेर घाटी नेशनल पार्क को। राज्य के एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कौन से जिले में स्थित है? तो ये है बारसूर दंतेवाड़ा में। ठीक है, बारसूर दंतेवाड़ा में। सारखेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो सारखी गांव, रायपुर में। सारखेश्वर वाला सारखी में है। मुनी झरना बरमकेला कौन से जिले में स्थित है? तो ये रायगढ़ में है, बरमकेला रायगढ़। तो मुनी झरना बरमकेला कहाँ है? रायगढ़ में है। चिंतालूर जलाशय कौन से जिले में स्थित है? तो दंतेवाड़ा में। चिंतालूर कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। ठीक है, मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना, ये देखो, जो पुराने समय के जो इलाज करते थे जड़ी बूटियों से, झाड़ फूक से, तो उनके लिए है बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना। संबंधित कथन कौन का से सही है? इसकी घोषणा जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2024 को की गई। जी बिल्कुल सही है। इसकी अधिसूचना 6 नवंबर को जारी हुई। इसका उद्देश्य पारंपरिक बैगा गुनिया हड़जोड़ अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमिका व उनकी सेवा को सम्मानित करना है। जी बिल्कुल। और पात्र व्यक्ति को 5,000 रुपये वार्षिक सम्मान राशि दी जाएगी। उपरोक्त सभी सही हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। पीएम आवास योजना में प्रदेश में बना अग्रणी जिला किसे घोषित किया गया, जिसने वर्ष 2024-25 में 20,000 से अधिक मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया है? तो ये रायगढ़। कौन सा जिला? रायगढ़। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्मेल्टर कौन सा है जिसमें पहली धातु का उत्पादन किया गया? तो बाल्को कोरबा। क्लियर, विश्व का सबसे ऊंचा बास टावर, बास मतलब लकड़ी, लकड़ी काठी है ना, काठी, तो कठिया बेमेतरा, बास टावर कठिया बेमेतरा। पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर पर्यटक सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? डोंगरगांव, राजनांदगांव में। ठीक है, डोंगरगढ़, राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन का उद्देश्य क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है, टाइगर को बचा के रखना, तो वन्य जीव विशेषकर बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ सरकार और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा फोर्टिफाइड चावल का निर्यात किस देश को किया गया? तो चीन मत मारना, चीन में कॉपर कंसंट्रेट का एक्सपोर्ट किया गया। और पापुआ न्यू गिनी, ये नाम से थोड़ा लग रहा है भाई अफ्रीकन कंट्री टाइप का, थोड़ा गरीब वाला, ऐसे याद कर लेना। तो फोर्टिफाइड चावल भेजा गया पापुआ न्यू गिनी में।
और मैं बता दूं, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैंने बोला हर कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, भले रिप्लाई ना करूँ। मेरा सुबह उठ के काम ही यही होता है कि कमेंट्स देखना। एक बार रात को सोते समय काम होता है कमेंट्स देखना, चाहे अच्छे करो बुरे करो, देखता हूँ, रिप्लाई भरे ना करूँ, ठीक है। तो सारे लोगों के कमेंट्स देखता हूँ। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो रायपुर है, दुर्ग है, भिलाई है, नवा रायपुर, अटल नगर, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं इसमें। SCR स्टेट कैपिटल रीजन विकास प्राधिकरण का प्रमुख कार्य क्या होगा? तो राजधानी क्षेत्र की योजनाएं बनाना और शहरी विकास को, शहरी विस्तार को नियंत्रित करना, ठीक है। चलो, 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक सम्मेलन DGP यह कहाँ हुआ? तो ये देखो कब हुआ, अगर पूछा तो 28 से 30 नवंबर में। कब? 28 से 30 नवंबर 2025 को। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार वर्ष 2031 तक SCR क्षेत्र में लगभग कितनी जनसंख्या निवास करेंगी? तो 50 लाख। छत्तीसगढ़ की सौर ऊर्जा नीति में किए गए संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गैर पारंपरिक एवं सौर ऊर्जा आधारित उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक DGP वाला जो सम्मेलन हुआ, ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ नवा रायपुर में, IIM नवा रायपुर में इसका सम्मेलन हुआ है, ठीक है। स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट SMET का गठन किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ते हैं। SMET फंड में राशि किस स्रोत से जमा होती है? तो सभी गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी का 2% अतिरिक्त राशि, है ना। उसके बाद गोधाम योजना, निराश्रित घुमंतुओं एवं कृषि पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आहार संबंधित तथ्यों को सही मिलान करें। तो पहले वर्ष उनको 10 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन मिलेंगे, फिर दूसरे साल में 20 रुपये हो जाएगा, तीसरे साल में 30 और चौथे साल में 35 रुपये हो जाएगा। तो A 1 2 3 4 ऐसे लाइन से जमा सकते हो आप। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितने % राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय करना अनिवार्य है? तो 70%। कितना? 70%, ठीक है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अवैध रेत खनन एवं परिवहन को रोकना। शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 18 नवंबर 2025 को। कब किया गया? 18 नवंबर 2025 को। छत्तीसगढ़ में रेत खनन आवंटन की प्रक्रिया किस माध्यम से की जाएगी? तो ये ई नीलामी की जाएगी। अब से क्या? ई नीलामी की जाएगी। पंचायत एवं नगरीय निकाय में OBC आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 50%, उनको भी जनसंख्या के हिसाब से, और मैक्सिमम 50% होगा। ये HR पब्लिकेशन की जो किताब है पंचायती राज की, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपको लगता है कि CGPSC प्री एग्जाम से पहले पंचायती राज पढ़ना है तो उसको किताब से ही आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन दिया और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन, किताब से 10 गुना बेहतर समझाया हूँ मैं। किताब तो नो डाउट बेस्ट है ही, लेकिन कभी कभार बच्चों को खुद से समझने में दिक्कत हो जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने समझाया है। शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय आयोजन में प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो ये कोंडागांव जिले के लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य को प्राप्त हुआ है, ठीक है। स्थानीय निकाय में OBC आरक्षण निर्धारण का आधार क्या होगा? तो मैंने बताया जनसंख्या के हिसाब से, पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आसना बस्तर वन मंडल, ठीक है, आसना में। शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अंबिकापुर में। कहाँ? अंबिकापुर में, क्लियर। नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना के लिए, सबसे पहले तो कलाग्राम की स्थापना नवा रायपुर में है, याद रख लेना। संस्कृति विभाग को कितने भूमि निशुल्क, कितने एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित की गई है? तो ये 10 एकड़ की गई है। कितना? 10 एकड़, ठीक है, 10 एकड़ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नवा रायपुर में स्टेट ऑफ आर्ट NIELIT की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाना एवं डिजिटल स्किल बढ़ाना। और हम बात करें 28वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ? तो इसको याद रख लेंगे, 28वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 28वें नंबर का, इसको याद रखना। और ये जो खेल हुआ है वो है 12 से 17 दिसंबर 2025 को, ठीक है, 12 से 17 दिसंबर 2025। ये दिसंबर है नवंबर है? दिसंबर पका, ठीक है। हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है? तो BEML, इसका मतलब है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, है ना, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र हेतु कितनी भूमि टोकन दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है? तो 100 एकड़। कितना? 100 एकड़। थोड़ा सा मैं फास्ट जरूर चल रहा हूँ, ये देखो 8 मिनट लगभग हो गए, लेकिन हम 40 क्वेश्चन तक पहुँच रहे हैं। और आप इसको हो सके तो स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि लास्ट टाइम में रिविजन हो जाए, रिविजन हो जाए। बहुत कम समय में इतने MCQs, कोर जो MCQs हैं, और एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 1 to 1 पॉइंट्स याद कीजिए, यही आपके काम आया।
28वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? ये 28वें नंबर का है, उसको भी याद रखना। और छत्तीसगढ़ को मिला है प्रथम स्थान, कौन सा? फर्स्ट रैंक। राज्य जल सूचना केंद्र SWIC का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन एवं वैज्ञानिक योजना तैयार करना। क्लियर। छत्तीसगढ़ के कितने विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो कितने विकास प्राधिकरण? तो टोटल 5 को। 28वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का शुभंकर क्या है? तो हेमू है, यानी कि हिम तेंदुआ मस्कट। छत्तीसगढ़ में विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद सभी प्राधिकरणों में किसे पदेन सदस्य बनाया जाएगा? तो ये देखो, किसे पदेन सदस्य बनाया जाएगा? तो जिला पंचायत अध्यक्ष और संबंधित क्षेत्र के सांसद, है ना। तो ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे इसके। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह है नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाना पहले से, है ना। महासमुंद जिले के कौन से तहसील से सोने के अनुमानित भंडार प्राप्त हुए हैं? तो बसना में। सोना कहाँ है? बसना है, ठीक है। भू राजस्व संहिता संशोधन के अंतर्गत जियो रेफरेंस मैप लागू करने का मुख्य लाभ क्या होगा? तो भू राजस्व संहिता संशोधन के अंतर्गत जियो रेफरेंस मैप लागू करने का मुख्य उद्देश्य, मतलब बाद में फायदा ये होगा कि भविष्य में कानूनी बात थोड़े कम हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़। तो ये दूसरा राज्य बना है। कौन सा नंबर का? दूसरा राज्य बना है, ठीक है। चलिए, ये दोबारा अच्छा, मैं मंडी निरीक्षक का भी, अब मंडी उप निरीक्षक का भी कोर्स है, बाजू में सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। हालांकि अगर आपको हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता दूं 877, क्योंकि लोग पूछते हैं इसलिए बताना जरूरी आता है, 877-0123-687, 877-0123-687, ये हेल्पलाइन नंबर है। और बाजू में तो आपको मालूम है एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप कोर्स परचेस कर सकते हैं मंडी उप निरीक्षक। ये पोस्ट आप जाने मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस साल फिर और कोई बड़े पोस्ट आपको मिलेंगे नहीं कॉमन ग्रेजुएशन वाले, तो इसको आपको जाने नहीं देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? ये जिले की बात कर रहा है, तो ये राजनांदगांव है। जन विश्वास विधेयक 2025 के अंतर्गत कुल कितने अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन किया गया? तो 8 अधिनियम के 163 प्रावधानों में। ये देखो, हम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिए, उस हिसाब से एवरेज हम देखें तो अगले 20 मिनट में हम पूरे 150 तक खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पढ़ते हैं। एक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण है? नहीं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, सभी में है। उसके बाद निम्न एवं मध्यम वर्ग के को सस्ते भूखंड उपलब्ध कराना, जी बिल्कुल। इससे राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के लिए नए अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, जी बिल्कुल। बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। तो 2, 3, 4 सही हो जाता है। हाँ, वो नवंबर है, ठीक है, 17 नवंबर वही बोल रहा था, वो दिसंबर नहीं, 12 से ना 17 नवंबर है ऊपर। वन खेलकूद प्रतियोगिता 12 से 17 नवंबर है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये एक बार और कन्फ्यूज हो गया था, नवंबर दिसंबर में, कोई बात नहीं, बहुत सारे डेट्स रहते हैं, हो जाता है। चलो, छठवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सा है? तो देखो, तिरुवल्लुर तमिलनाडु का और छत्तीसगढ़ से डूमर पानी कांकेर, है ना। तो जल से पानी छत्तीसगढ़ वाला ही पूछा जा सकता है, तो डूमर पानी कांकेर, ये दोनों है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के समापन का लक्ष्य किस तिथि का निर्धारित किया गया? तो 31 मार्च 2026। अमित शाह, बार बार बोलते हैं अमित शाह जी। मुख्य नक्सली माओवादी हिड़मा का अंत किस माह में हुआ? तो ये 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश जिले में एनकाउंटर में मारे गए, ऐसा पुलिस का कहना है। जल संचय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को जल पुरस्कार 2025 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ? तो जल संचय, जल दो करके याद किए थे, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान किस क्षेत्र में चलाया गया? कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में 21 दिन का ऑपरेशन चला। ये कितने दिन चला? 21 दिन। जल संचय जन भागीदारी ए 1.0 पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये रायपुर नगर निगम को हुआ है। किसको? रायपुर नगर निगम को, याद रहेगा, रायपुर नगर निगम, रायपुर नगर निगम। नई नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अधिकतम कितने वर्षों तक प्रति माह 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 3 साल तक, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते। और 4 डिसमिल शहरी क्षेत्र में जमीन देने का भी प्रावधान है, ठीक है, 4 डिसमिल। नए नक्सल पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शहरी क्षेत्र में कितने डिसमिल का प्लॉट देने का प्रावधान है? 4 डिसमिल का।
पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित जी का निधन कब हो गया? तो ये रायगढ़ घराने की थी, आपको मालूम होगा। ये 6 नवंबर 2025 को इनका देहांत हो गया है, याद रखेंगे। पुनः मार्ग एवं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्निवास एवं पुनर्जीवन। ठीक है। नियत नल्ला नार आपका अच्छा गांव अभियान के अंतर्गत अब तक कितने सुरक्षा शिविर स्थापित किए जा चुके हैं? अब ये बढ़ते रहता है, ये आपका 54 है, बट हो सकता है अपडेट हो जाए, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट जो कि महिला वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी रही, तो ये आकांक्षा सत्यवंशी है। नियत नेल्लानार अभियान संबंधी तथ्य देखते हैं। तो इसका उद्देश्य दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक सारी सुविधाएं पहुंचाना, जी बिल्कुल है। इसके अंतर्गत स्थापित सुरक्षा शिविरों के 10 किलोमीटर रेंज में गांवों को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी सही है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य केवल शहरी क्षेत्रों का विकास करना नहीं, सभी क्षेत्रों का है, शहरी नहीं है। सुरक्षा शिविर के 10 किलोमीटर परिधि में स्थित 90 गाँव में 25 बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये 1, 2 और 4 सही हो जाता है, 1, 2 और 4। ठीक है। आज़ादी के बाद पहली बार किस गांव में स्कूल बन रहा है? रेका वाया गांव अबुझमाड़। ठीक है, रेका वाया गांव अबुझमाड़। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 रजत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 1 से 5 नवंबर 2025। कब? 1 से 5 नवंबर 2025। अभी विश्व प्रसिद्ध नारायणपुर में मेला लगने वाला है, मड़ई है। तो वैसे मैं 11 तारीख को कुछ काम से आ ही रहा था नारायणपुर, फिर मालूम चला कि वो अनुष्ठान 10-11 से चालू हो भी जा रहा है। तो जो नारायणपुर के विद्यार्थी हैं, नारायणपुर अबुझमाड़ के, वहाँ मुलाकात कर सकते हैं, तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 रजत महोत्सव सही हो गया। हाल ही में बस्तर क्षेत्र में, इसको छोड़ दो ये क्वेश्चन, माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा का पैतृक गांव कौन सा है? पुअर्ती है ना। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 रजत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देखो, ये चेंज होते रहते हैं ना, कभी 2 स्थल हैं ज़्यादातर वहाँ से, एक नवा रायपुर अटल नगर और एक और स्थान, ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। नवा रायपुर अटल नगर में इस बार हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया? बड़े सिट्टी है ना, सुकमा जिले में पड़ता है। कौन सा? बड़े सिट्टी। तो ये सुकमा में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कब किया गया? 1 नवंबर को। कब किया गया? 1 नवंबर को। 2025 में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को नक्सल प्रभावित सूची से बाहर किया गया? तो 3 जिले। 3 जिले में खैरागढ़, छुईकादान, गंडई एक है, ठीक, दूसरा कबीरधाम, तीसरा राजनांदगांव। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये नवा रायपुर सेक्टर 19 में। और लियोर ओइना पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसके लिए आए थे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। आगे बढ़ते हैं। लियोर ओइना पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? तो आदिवासियों पर नक्सली का प्रभाव और बस्तर को बचाने का प्रयास। बस्तर ओलंपिक 2025 के निम्न स्तरों पर आयोजनों का सही मिलान कीजिए। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको मतलब कभी ऐसा लगता है अभी तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सिलेबस ही आपका, लेकिन कभी बस्तर को समझना हो, बस्तर को समझना हो, बस्तर की समस्या को समझना हो, नक्सलवाद को समझना हो, तो बहुत ही प्यारी किताब आमचो बस्तर। मैं पन्नूम कैफे गया था, तो वहाँ मैंने उस पहली बार उस किताब पे ध्यान गया, फिर मैंने मंगाया। आमचो बस्तर पढ़ रहा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नक्सलियों की कहानी, कुछ मुठभेड़ की कहानी, प्रवीण चंद्र भंसदेव जो हमारे राजा थे बस्तर क्षेत्र के, उनकी हत्या की कहानी, ये सब पढ़ा, इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं मंगाया। आधा पढ़ा तो काफ़ी कुछ जानने को मिला। और लेकिन फुर्सत से कभी आपको पढ़ना हो तो ऐसे लिटरेचर जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ऐसे कहानी जरूर पढ़िएगा, तो समझ बढ़ती है उससे। जिस क्षेत्र में हम रह रहे ना, तो वास्तविक समस्याओं पर नजर जाता है हमारा, तो केवल हम किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बाहरी ज्ञान है ना, वो आपके जीवन में झलकता है, आपकी बातों से झलकेगा, आपके सक्सेस में उसका कहीं ना कहीं हिस्सा रहेगा, वो दिखेगा जरूर नहीं। ठीक। बस्तर ओलंपिक 2025 के निम्न स्तर पर आयोजन का सही मिलान कीजिए। तो ये देखो, विकासखंड स्तर पर 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चला है, संभाग स्तर पर 5 नवंबर से 15 नवंबर 2025, और जिला स्तर पर 11 से 13 दिसंबर को चला है। नहीं सॉरी, जिला स्तर पर नवंबर, संभाग स्तर पर 11 से 13 दिसंबर है, जिला स्तर पर 5 नवंबर से 15 नवंबर है। संभाग स्तर पर 11 से 13 दिसंबर, और ये ठीक है, जिला स्तर पर 5 नवंबर से 15 नवंबर। 16 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कांकेर के पुजारी गांव, कांकेर पुजारी नहीं थे, सिर्फ पुजारी कांकेर गांव है, पुजारी कांकेर गांव है, तो वहाँ कितने नक्सली मारे गए? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता 18 नक्सली मारे गए, तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो पुजारी कांकेर है वो कहाँ पड़ता है? तो वो बीजापुर में पड़ता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर है वो पुजारी कांकेर। तो पुजारी कांकेर देख के कांकेर मत मार देना। ठीक। निरई माता मंदिर कौन से जिले में स्थित है जहाँ महिलाओं का प्रवेश और प्रसाद खाना वर्जित है? तो निरई गरे करके गरियाबंद याद किया, लेकिन कुछ बच्चे फिर कमेंट करते धमतरी में। अब वो मैंने एक लेक्चर में पूछा कि
एग्जैक्ट लोकेशन बताइए जो वहाँ स्थानीय निवासी है। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था मगरलोड ब्लॉक के अंतर्गत मोहरा ग्राम में धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। अभी ये किसी दिन मैं ही जाऊँगा तो क्लियर होगा, क्योंकि हम गरियाबंद पढ़ाते हैं और आपस में बच्चे में बोल रहे हैं मैं गरियाबंद का रहने वाला हूँ, वहीं पास में रहता हूँ, वो गरियाबंद बता रहे हैं, कोई एक और धमतरी वाला बता रहे हैं मगरलोड ब्लॉक के अंतर्गत मोहरा ग्राम। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई, लेकिन हम पढ़ते आ रहे हैं जो लिखा हुआ है वो गरियाबंद ही लिखा हुआ है, बट स्टिल गरियाबंद धमतरी दोनों आप मान के चले। और कोई जानकार होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता भी दें, उनके कमेंट्स को पढ़ भी लिया। प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय कायाकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो छत्तीसगढ़। रीवा ग्राम रायपुर से उत्खनन के दौरान कौन से राजवंश के प्रमाण मिले हैं? तो मगवंश के। किसके? मगवंश के। मंडीप खोल गुफा जिसे एशिया की कौन से क्रम की सबसे बड़ी, तो ये दूसरी सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। हाल में पहली बार छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर दुर्लभ प्रवासी पक्षी सिलेंडर बिल्डर कॉल देखा गया? तो ये कहाँ देखा गया? बिलासपुर में देखा गया। कहाँ? बिलासपुर में। प्रदेश का प्रसिद्ध भंगाराम माई यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये केशकाल कोंडागांव में भंगाराम यात्रा एक ऐसा जगह है जहाँ देवताओं को सजा दी जाती है। ये वीडियो स्टोरी में कवर किया हूँ, वो फिर हमेशा ध्यान आता है पढ़ाते वक्त, फिर भूल जाता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट सारे जगह जहाँ कुछ ना कुछ वो हमारा इतिहास से, हमारे पढ़ाई से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, सब मैं जा चुका हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपके जो कंटेंट है वो आप तक पहुँचाऊँ। केवल ये मैं अपना पढ़ूँ नहीं, मैं उसको प्रैक्टिकल आप तक भी पहुँचाऊँ। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लानिटेरियम कौन से जिले में है? तो ये दंतेवाड़ा मिलेगा, कार्ली दंतेवाड़ा में। महादेवघाट कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? महादेवघाट रायपुर में। इस स्थल में भी गए, और कभी कभार ये होता है कि हमको थोड़ा कई ऐसे लोकेशन है जहाँ जाने दिया नहीं जाता, नहीं तो और भी जानकारी इकट्ठा करके लाते। महादेव घाट के नज़दीक ही आपको मालूम है कि नया कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, कलचुरी कालीन सिक्के मिले, बहुत सारे 2000-2500 साल पुराने जो इतिहास को बदल सकते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास को चेंज कर सकते हैं, वो स्थल पर हम लोग गए। और हालांकि थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था, बट ठीक है, अब मना है तो नियम कानून का पालन करते हुए जितना हमसे हो पाया वो वीडियो रिकॉर्ड किए। वो भी कुछ दिन में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, वो स्थल मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से वो सिक्के मिले। दावानल मामले में देश का तीसरा बड़ा जिला कौन सा है? देश का तो ये बीजापुर है। दावानल मतलब वन अग्नि। प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नेचुरोपैथी सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो रायपुर में है। कहाँ? रायपुर में। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, तो 7 से शिक्षा 7 सितंबर करके याद किए थे, और शिक्षा नहीं चाहिए होता है, नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते हैं, 9 सितंबर 2025। बने खाबो बने रहिबो चौका छक्का मारबो, बने खाबो बने रहिबो चौका छक्का मारबो से 4-6 तो आपको याद रखना, ये ट्रिक बताया था। और आगे आबो, बने खाबो बने रहिबो तो आगे आबो, तो अगस्त, आगे से अगस्त, तो 4 से 6 अगस्त 2025। बने खाबो बने रहिबो अभियान का नारा क्या है? तो अच्छा, बने खाबो मतलब अच्छा खाबो, बने रहिबो मतलब ठीक ठाक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, है ना, तो अच्छा खाबो स्वस्थ रहिबो। अटल उत्कृष्ट योजना संबंधी सही कथन आपको पहचान करना है और पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है। जी बिल्कुल सही। कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा, ये भी सही है। इसके अलावा भारतीय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे होंगे और श्रमिकों को कम से कम 1 साल पूर्व रजिस्टर होना अनिवार्य है। ये चारों बातें सही हैं। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट का पहला प्रसारण कब किया गया? तो 31 अगस्त 2025। ठीक है, दीदी के गोट का पहला प्रसारण कब किया गया? 31 अगस्त 2025। एकदम लास्ट डेट में ऐसे याद कर ले, जैसे कोई दीदी गोट सबसे लास्ट में निकलता है या सबसे लास्ट में कोई बोलता है गोठियाता है, ऐसा लटकना है, तो लास्ट डेट 31 अगस्त 2025। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता संगम का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है अगस्त 2025 में। तो अगस्त भैया, जब से आपको मालूम होगा 15 अगस्त 26 जनवरी का आता था, तो स्कूल वगैरह भी साफ सफाई होते थे, है ना, सब जगह साफ सफाई होते हैं, तो ऐसे स्वच्छता संगम कब? अगस्त में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो भैया देखो, अटल श्रम तो कितना श्रम लगा आजाद होने में? तो 15 अगस्त से 11 अगस्त याद कर लेना, तो कितना श्रम लगा? तो श्रम सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ 11 अगस्त 2025 को हुआ है। ऐसे रिलेट कर करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। 2 जून को क्या था? दो है ना, तो दुधारू पशुपालन योजना 2 जून वाला है। 8 अक्टूबर 8 घंटे 8 बजे सो के उठते हैं, बस्तर राइजिंग बिस्तर से, है ना, तो बस्तर राइजिंग अभियान ये याद किए थे। तो अटल श्रम वाला 11 अगस्त 2025 है। स्वच्छता संगम, स्वच्छता में जैसे झाड़ू बाहरोगे तब साफ होगा, स्वच्छ होगा, तो भैतराई स्टेडियम बिलासपुर में स्वच्छता संगम का आयोजन किया गया है। युवा और समाज को नशे से बचाने हेतु ऑपरेशन निश्चय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस रायपुर रेंज में है। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जा रहा है। किस अभियान अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में प्रसव के बाद माताओं को 5 फलदार पौधे उपहार में दिए जा रहे हैं? तो ये दिया जा रहा है ग्रीन पालना अभियान के अंतर्गत। किसमें? ग्रीन पालना अभियान। कौन सा? ग्रीन पालना अभियान। ठीक है, ग्रीन पालना अभियान। अब देखो, ग्रीन पालना अभियान तो जो नया बच्चा आ रहा है उसके लिए, है ना, माता जो है, ठीक, प्रसव के बाद माताओं को दिया जा रहा है, तो नया जान आ रहा है, तो नया जान से ना
29 जून याद करना, क्या 29 जून है ना, तो जान से जून याद करना। ग्रीन पलना अभियान नए जीवन के साथ हरियाली, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 29 जून 2025 को। ठीक है, चलिए 29। शहीद विनायक सिंह श्रम अन्न योजना के पहले चरण में कितने जिले व केंद्रों से शुरुआत की गई है? तो 7 जिला और 21 केंद्र, 7 जिला और 21 केंद्र। मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा अभियान का शुभारंभ, तो मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा ये चला 2 जुलाई 2025। ठीक है, 2 जुलाई 2025। उसका अगर देखा जाए 29 जून अभी बताया ग्रीन पालना वाला, अगस्त 31 अगस्त दीदी के गोठ वाला, और 4 अगस्त चौका छक्का मारबो बने खाबो महीने रहो। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचे स्थापित करने के उद्देश्य से 2025 में कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो ये है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत कौन से जिले से की गई? तो ये बालोद जिले से किया गया। कहाँ? बालोद जिला से। और कब किया गया? तो 12 मार्च को। 12 मार्च को, ये पुराना है, 12 मार्च 2024 से चलो गया था। क्लियर, चलो। छत्तीसगढ़ में क्रिटिकल और डीप सीटेड खनिज और उनके प्राप्ति क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। तो स्वर्ण और दुर्लभ खनिज कोंडागांव से मिले हैं। बेरिल कुनकुरी जसपुर, लिथियम कटघोरा कोरबा, और निकल क्रोमियम प्लेटिनियम भालूकोना जमलडी महासमुंद। ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त प्लेसर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बस्तर और सरगुजा दोनों में है ना, बस्तर और सरगुजा दोनों में पाए जाते हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2025 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा? तो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा राशि है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3100 वहाँ से, तो सामान्य धान के 731 रुपये एक्स्ट्रा, और ग्रेड ए के लिए 711। ठीक है, 2369 और 2389 रेस्पेक्टिवली इनका है। सामान्य धान का 2369, और ऐसे इसका समर्थन मूल्य देखो जो एमएसपी तो 2389 है। छत्तीसगढ़ सरकार देती 3100, उसी का डिफरेंस अमाउंट ये वाला है जो कृषक उन्नति योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं ग्रेफाइट। तो एक तरफ खनिज और नीलामी खनिज ब्लॉक की संख्या, तो ग्रेफाइट का 2, चूना पत्थर 14 है, बॉक्साइट का 11, और लौह अयस्क का 9 है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन एनसीएमएम के अंतर्गत राज्य में कितने अन्वेषण परियोजनाओं में से 31 को क्रिटिकल और डीप, तो ये 1200 है, 1200। ठीक है, 1200 अन्वेषण। एक 56 है, 44 है ये एनएमएम। ओके ओके, सॉरी, ये 56 है, 44। ठीक है, 11वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, 1200 अन्वेषण वाला। ठीक, सॉरी सॉरी। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ में दलहन तिलहन मक्का लघु धान्य फसल कोदो कुटकी डैश 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 कपास लेने वाले कृषकों को कितने रुपए प्रति एकड़ की दर से अदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो ये किया जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, कितना? 10,000 रुपये। कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई? तो ये 44 है। ठीक है, ये 44 है। और अन्वेषण वाला ये जो नेशनल क्रिटिकल मिशन एनसीएमएम, तो एनसीएमएम के तहत मैं कंफ्यूज हो गया था, तो ये 1200 अन्वेषण। ठीक है, तो 114 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सियान गुड़ी योजना की घोषणा कब की गई? सियान मतलब हमको गांधी जी याद आते हैं, थोड़े बूढ़े है ना, तो 2 अक्टूबर से 1 अक्टूबर याद करना, 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, 5 अक्टूबर को बस वाला है मुख्यमंत्री बस सुविधा, तो बस में 4 चक्के, ऐसे बात भले रहे नहीं है, 4 चक्के याद कर लेना, गाड़ी में 4 होते हैं, एक स्टेपनी 5 होता है, तो 4 या 5 अक्टूबर, क्योंकि अलग अलग सोर्स में अलग अलग डेट मिलता है। 8 अक्टूबर तो बस्तर से कितने बजे उठते हैं? 8 बजे, तो वैसे याद किए थे बस्तर राइजिंग करके 8 तारीख वाला। प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका द्वारा निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत कौन से जिले को गोद लिया गया? तो राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी और गरियाबंद, ये 4 जिले। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का प्रथम शिलालेख कौन से स्थान से प्राप्त किया गया? कोरापुट क्षेत्र, उड़ीसा से। सियानगुड़ी का मतलब होता है बुजुर्गों का घर, सियानगुड़ी मतलब बुजुर्गों का घर। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का प्रथम शिलालेख के खोजकर्ता कौन है जो कोरापुट उड़ीसा में मिले? तो विष्णु मोहन अधिकारी। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का शिलालेख कौन से लिपि और भाषा संबंधित हो? देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा। सियानगुड़ी का पहला सेंटर कहाँ है? तो सियान लोग क्या रहते हैं? बैठे रहते हैं ना, तो बैठे रहने से बैकुंठपुर याद रखेंगे, बैठे रहने से बैकुंठपुर याद रखना, बैकुंठपुर कोइया। क्लियर। हाल ही में कुषाणकालीन सिक्के व बर्तन कौन से जीता है? तो महादेव घाट रायपुर में। हाल ही में वन विभाग द्वारा एक नवीन रहस्यमयी हरी गुफा की खोज कहाँ की गई? तो कांकेर घाटी या कांगेर घाटी है ना, कांगेर घाटी, कांगेर वाली बस्तर में ही है, कुटुमसर गुफा के ठीक पीछे है। और अभी जाने नहीं दिया, फिर भी हम जैसे तैसे आपके लिए वीडियो अरेंज किए हैं, उसका वो बनाए हैं ताकि आप उसको करीब से देखें। ग्रीन गुफा बहुत खूबसूरत है, ये कुछ समय 1 साल में हो सकता है टूरिस्ट लोग के लिए ओपन हो जाए। प्रदेश के कितने नगर निगम और नगर पालिकाओं में आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे? तो 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में।
किस राज्य में सर्वोत्तम पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और हो भी गया है ना, हो गया है। नवीन पुलिस कमिश्नरी प्रशासनिक प्रणाली का प्रारंभिक स्थापना कौन से जिले में किया गया है? तो ये रायपुर में। ठीक है, कहाँ? रायपुर में किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला सवाल। आदर्श सुविधा केंद्र से संबंधित सही कथन चुनिए। तो शिकायत निवारण और डिजिटल समावेशन सेवाएं दी जाएंगी। जी बिल्कुल, इसके अंतर्गत जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र ये सब सुविधाएं मिलेंगी। आदर्श सुविधा केंद्र से अन्य सेवाएं निदान 1100, फिर मोर संगवारी, संपत्ति कर पोर्टल आदि भी सेवाएं शामिल होंगी, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में SIR गणना के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कब किया जाएगा? तो 21 फरवरी 2026। और पंचायत एवं नगरीय निकाय में OBC आरक्षण हेतु सीमा कितने % तक किए गए? भी 50% किए गए हैं। पहले 25% था, 50% तक है जनसंख्या के हिसाब से। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना व दलहन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये 3 जिलों को। जाके दे, धन धान जाके दे, धन धान जाके दे। तो जाने से जाके दे से जा से जशपुर है, जाके दे तो के से कोरबा और दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, ये 3 जिले हैं, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य SIR सूची में नाम कटने वाले मतदाताओं का दाव पत्ती के लिए कब तक का समय दिया गया है? तो ये उतना खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, 22 जनवरी 2026, बट याद रखना। भारत का प्रथम आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय भूमि की रजिस्ट्री संबंधी कार्य का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया अटल नगर रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर, 132 का डी। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक तरफ PM सूर्य घर योजना के तहत विद्युत मात्रा में केंद्रीय अनुदान और राज्य अनुदान को सम्मिलित कीजिए। तो विद्युत मात्रा 1 किलोवाट में केंद्रीय अनुदान 30,000 रुपये रहेगा, राज्य अनुदान 15, 2 किलोवाट में 60,000 और 30,000, और 3 किलोवाट या उससे अधिक में 78,000 और 30,000। राज्य में साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो नवा रायपुर। ठीक है, कहाँ? नवा रायपुर। और पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये भी नवा रायपुर में है। उसके बाद PM सूर्य घर योजना का संचालन प्रदेश में किनके द्वारा किया जा रहा है? क्रीडा। ठीक है, क्रीडा। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। फर्नीचर क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भी नवा रायपुर है। फिर राज्य रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये भी नवा रायपुर। अगला सवाल, मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान M ऊर्जा 4 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले 1 साल तक बिजली बिल में कितने % छूट का लाभ दिया जाएगा? तो 50%। कितना? 50%। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संबलपुर बैराज जलमार्ग और मेट्रो के लिए सर्वे कहाँ किया जा रहा है? तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। डेटा सेंटर एवं फार्मा हब की स्थापना भी कहाँ की जाएगी? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। कृषक जीवन ज्योति योजना से लाभ पात्र कृषकों को या लाभान्वित पात्र कृषकों को अस्थायी कृषि पंपों पर दी जा रही छूट संबंधी सही कथन है। तो ये इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये उपरोक्त सभी सही है ना। ये सब आप एक बार रीड कर लेंगे, सारे उसके आगे आंसर दिए गए हैं, सब सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहाँ पर लगभग 200 एकड़ में आधुनिक मेडिसिटी विकसित किया जाएगा? तो मेडिसिटी विकसित किया जाएगा नवा रायपुर में। कहाँ? नवा रायपुर में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ निर्माण किया जाएगा? ये भी नवा रायपुर में। प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण और देखभाल के लिए कौन सी एक नई योजना की शुरुआत की गई है? तो गोधाम योजना। ठीक है, कहाँ? गोधाम योजना। लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये भी नवा रायपुर में। BPO और स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। दुधारू पोषण योजना, दूध ऐसे करके याद किए थे, 2 जून 2025। 11 अगस्त क्या था? श्रम सशक्तिकरण था, अटल श्रम सशक्तिकरण। 9 सितंबर को सितंबर शिक्षा करके याद किए थे, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। 149वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति की अवधि कब से कब तक है? तो ध्यान रखना, महिला उद्यमिता नीति है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। और छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 30 कौन से क्रम की औद्योगिक नीति है? तो ये 6वें क्रम की औद्योगिक नीति है। क्लियर। और लास्ट में फिर अगर या तो आप कोई सा कोर्स परचेस करना चाहें, जैसे करंट अफेयर्स का, बहुत ही काम आएगा। और ये CGPSC प्री टेस्ट सीरीज जो कि 359 है, क्योंकि उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और ये CGPSC प्री का क्रैश कोर्स है, अगर आप अभी भी चाहते हैं कि कंटेंट आप पढ़ लाएँ 10-15 दिन जो भी है, तो वो काफ़ी रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये सेशन लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें। धन्यवाद।